घर से बाहर निकलते ही कौन सी गोली सीने में जा धंसे, हिसाब सरक जाए तो चमड़ी उधेड़ने का फरमान आ जाए, बीच चौराहे पर फांसी हो और इसे बच्चों को भी ना बख्शा जाए। ये तालिबानी हालात अफगानिस्तान के हैं। हर रोज अखबारों की सुर्खियां यहाँ के खून से सुर्ख हो रही हैं। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर इस छोटे से देश की हसीन रंगीन फिजाओं में मानो किसी ने बारूद की महक बिखेर दी हो। कभी अपनी तहजीब तमीज और सादगी के लिए लोगों की चर्चा का हिस्सा रहने वाला ये देश अब नफरतों की भेंट चढ़ गया है। अपना पड़ोसी देश अफगानिस्तान सदियों से भारत के साथ सांस्कृतिक विरासत का साझा करने वाला वही अफगानिस्तान है जिसे अनारों का देश कहा जाता है। जो होठों को छू ले तो लगता है कि मुंह में खून लग गया हो, लेकिन आज हकीकत देखें तो सच में यही खून इस देश की किस्मत बन गया है। इस खूनी मंजर की कहानी का इतिहास और भी ज्यादा भयानक है। सवाल है कि आखिर कैसे अफगानिस्तान की खुशी गम में बदल गई। इस पूरे किस्से को समझने के लिए हमें करीब 3 दशक पीछे चलना होगा, यानी कि 90 के उस दौर में जब दो बड़े देश दुनिया में अपनी ताकत आजमाने के नशे में चूर थे। एक ओर था अमेरिका तो दूसरी तरफ था सोवियत संघ यानी कि रूस। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने में मदमस्त इन दोनों देशों ने दुनिया के कई खूबसूरत नक्शों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी थी। इसी की गिरफ्त में अफगानिस्तान भी आया। दरअसल हुआ यूं कि रूस ने अफगानिस्तान में अपने जवानों को उतार दिया था और राज कर रहा था। ये बात जब अमेरिका को नागवार गुजरी तो अमेरिका ने मुजाहिदों की एक फौज खड़ी करवा दी, भारी हथियार पैसा सब कुछ झोंक दिया। नतीजा, रूस ने अपने कदम तो अफगानिस्तान से खींच लिए, लेकिन यहाँ की वादियों में जुल्म की आग सुलगती रही। मुजाहिद के धड़े से नींव पड़ी तालिबान की, जिसका नेता बना मुल्ला उमर। लेकिन अब हमें यहाँ थोड़ा ठहरना होगा। तालिबान का जो चेहरा आज हमारे सामने है, जिस क्रूरता, कट्टरता और हिंसा के उदाहरण आज हम देख रहे हैं, तालिबान शुरू में ऐसा नहीं था। तालिबान ने जब 1996 में अफगानिस्तान पर पहली बार कब्जा जमाया था तो आम लोगों ने उसका खुलकर समर्थन किया था, तालिबानियों का स्वागत किया था, क्योंकि तालिबान तब सुधारों के नाम पर आया था। उसका कहना था कि अफगानिस्तान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम सत्ता में आए। ऐसा हुआ भी। सत्ता हथियाने के बाद तालिबानियों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और नियंत्रण वाले इलाकों में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराईं। इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबान लोकप्रिय भी हुए, लेकिन फिर तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कट्टरता की ऐसी मिसाल गढ़ी कि इंसानियत कांप उठी। पाबंदियों का ऐसा फरमान जारी किया कि हर ओर बस एक चुप्पी नजर आने लगी। बीच चौराहे पर फांसी, कोड़ों की सजा, लड़कियों के लिए स्कूल और टीवी देखने तक पर बैन, पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया। अफगानिस्तान तालिबान की आग में झुलस ही रहा था कि इसी बीच 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन खत्म हो गया। करीब 20 साल बाद फिर अफगानिस्तान में इन तालिबानियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भी एक समझौते के बाद अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। तालिबानी अपनी इस हिंसा को जायज़ ठहरा रहे हैं और उनका कहना है कि सत्ता पाने के लिए ये हिंसा जायज़ है। वो खुली जुबान में बोल रहे हैं कि महिलाओं को बुर्खे में ही रहना होगा, घरों से निकलने पर 100 बार सोचना होगा। जो भी पश्चिम सभ्यता को मानेगा उसकी मौत तय है। ये हिंसा देखकर दुनिया सदमे में है और अफसोस है कि अफगानी ये सब झेल रहे हैं। ये थी तालिबान के इतिहास की छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो की पॉपुलैरिटी देखते हुए ही हम इस वीडियो का दूसरा भाग बनाएंगे।